प्रदर्शन आईआईटी बीएचयू में चल रहा है और ये प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं आईआईटी बीएचयू के हैं। आईआईटी बीएचयू में एक ऐसी घटना घटी है जिसने हम सबको और पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। मामला बुधवार की रात यानी 1 नवंबर की रात 2 बजे का है, जहां एक छात्रा के साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और उसके कपड़े फाड़े जाते हैं। उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया जाता है। अब छात्र छात्राओं के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। जैसा पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, और ये प्रोटेस्ट जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा कल मामला हुआ है, उस मामले के बारे में थोड़ा बताइए। कल रात को 2 बजे के आसपास ये जो आपका डेयरी फार्म की तरफ रोड जाती है, उस पे एक यहाँ की स्टूडेंट है आईआईटी की, उस बच्ची के साथ में वो थे और उसके दोस्त थे। सब लोग यहाँ पे आईआईटी में बच्चे वैसे भी रात को अपना घूमते रहते हैं। उनके साथ 2 या 3 लोग थे जिन्होंने उसको रोका। उस बच्चे को जो है शायद अभी ये इतना कंफर्म नहीं उनके पास हथियार था कुछ या नहीं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लड़के को अलग ले गए हैं, लड़की को अलग ले गए हैं। उसके साथ जितना किया जा सकता था हीनियस, वो सब किया गया है। ठीक है, हीनियस मींस क्या कहना चाह रहे हैं? हीनियस मींस अब इतना मैं एलाबोरेट नहीं कर सकता, जितना जो भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, उसका इवन ये तक है कि वीडियो बना गया है, उस लड़के से उस लड़की का जबरदस्ती नंबर भी ले लिया गया मारपीट के। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, पिछले 2-3 महीनों में 2 और 3 इंसिडेंट्स ऐसे यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी। कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे साथी जो हैं वो ऑलरेडी प्रॉक्टर ऑफिस के सामने जाके बैठे थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी आप बढ़ाइए, या तो आप ऐसा करिए कि आईआईटी में एंट्री रेस्ट्रिक्ट करिए, या फिर जो है सिक्योरिटी और सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाइए। तो कुल कितने स्टूडेंट्स थे रात में जो घूम रहे थे जिनके साथ इस तरीके का होता? एक लड़का और एक लड़की थे, और बाकी जो करने वाले थे वो 3 या 4 थे शायद। 3 या 4 जी। आइडेंटिफाई है कुछ? अभी कोई आइडेंटिफिकेशन हम लोगों के पास तो नहीं है फिलहाल। अभी बात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता लगा है। हाँ, बाहरी थे। फ्रॉम द डायरेक्टर साइड या चीफ डॉक्टर साइड से अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है अभी किसी तरह की। सीसीटीवी वगैरह लिया आपने? सीसीटीवी फुटेज अब वहाँ का देखिए, पता लगा काम कर रहा हो ना कर रहा हो। आधे से ज्यादा सीसीटीवी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले महीने यही डे लाइट में यही जो है लिमडी हॉस्टल से बाइक उठी है, साफ दिख रहा है, कुछ पता नहीं है। 20 साइकिलें चोरी हो चुकी हैं। आप जिस तरीके का सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, हीनियस कुछ हुआ है ऐसा? जी भाई साहब, बिल्कुल हुआ है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई अप्रोच किया गया है, कोई कंप्लेन? अभी हम लोग उसके लिए कंसल्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जाके उसको करेंगे। पहले हमारी डिमांड ये है कि पहले यहाँ ठीक हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन तो हम ले ही लेंगे। उसका हमको पता है कि क्या फुटप्रिंट से कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है अथॉरिटीज को। यहाँ की अथॉरिटीज नहीं सुन रही है ना। छात्रा की क्या हालत है? अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है, मैंने कोशिश भी नहीं की, इसलिए ताकि उस छात्रा की जो है वो पहचान उजागर ना हो। इसलिए हम लोग ये प्रिकॉशन ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई उससे फ़ोन से बात ना करे। मैंने खुद भी इसीलिए कोशिश नहीं की कि अगर करूँगा तो फिर उजागर होने का वो रहेगा। कोई प्रेक्टोरियल गार्ड, कोई टीम नहीं थी रात को? प्रेक्टोरियल गार्ड का मुझे अभी पता नहीं है कि वो किए, लेकिन उससे कुछ दूर पे प्रॉक्टर बैठते हैं, मात्र 50 मीटर पे। प्रॉक्टर का ऑफिस है जी, प्रॉक्टर की एक वो है चौकी टाइप की बनी हुई है। ये सीआईएफ वाला जो चौराहा है उस पे प्रॉक्टर रहता है। क्या ऐसा डर लग रहा है कि जैसे 2017 में बीएचयू कैंपस में हुआ था? भाई साहब, उससे ज़्यादा हीनियस क्राइम हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, बीएचयू में हो चुका है एक बार, यहाँ 3-4 बार हो चुका है। अब हम कितनी बार, मतलब ये लगातार होता ही रहेगा क्या? कोई रोक का कुछ प्रबंध आईआईटी बीएचयू या बीएचयू प्रशासन करेगा या नहीं करेगा? विश्वविद्यालय को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो हम ये सोच के निकलते हैं कि हम एक अपना घर पीछे छोड़ के आए हैं और हम दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो निश्चित ही विश्वविद्यालय हमारा दूसरा घर है, और विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर या डायरेक्टर हमारा घर का मुखिया होता है। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि घर का मुखिया हमसे आकर के बात करे, और घर की मुखिया की नाकामियत ये है कि वो अपने एसी चैम्बर में बैठ करके टीवी में सिर्फ देखना पसंद करता है, सीसीटीवी कैमरे में देखना पसंद करता है कि बच्चे यहाँ धरने बैठे हैं। अगर इतनी मेहनत रात्र से अभी तक की गई होती तो अभी तक वो सारे अपराधी पकड़े गए होते। जितनी मेहनत अब इस प्रोटेस्ट को शांत कराने में की जा रही है, उतनी मेहनत अगर रात से सीसीटीवी कैमरे खंगालने में की गई होती। डायरेक्टर सर ने जितनी पॉजिटिवनेस इस धरने में दिखाई है कि इसको ख़त्म कराया जाए, उतनी ही अगर सकारात्मकता से उसमें बच्ची के साथ जुड़े होते तो आज ये प्रोटेस्ट यहाँ तक नहीं आता है। समय समय पे बीएचयू कैंपस में मतलब घर की बेटियां ही अपने ही घर में छेड़खानी के में आ जाती है। क्या मानते हैं इसको? मतलब कहीं ना कहीं मतलब ढीला हवाली मानते हैं या ढीला ढाली? एकदम ढीला ढाली तो है ही,
अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगाने का उपयोग क्या होता है आप मुझे बताइए। आप ये कैमरा लिए हुए हैं किस उपयोग के लिए? ताकि मेरा चेहरा आए, मेरी शख्सियत पहचान में आए कि मैं कौन हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ। वहाँ कोई वारदात करके चला जाता है और हम कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज है पर पहचान में नहीं आ रहा है। तो वो सीसीटीवी फुटेज किस काम की है और किस कीमत की है वो सीसीटीवी फुटेज की, अगर उसमें हम ये नहीं पहचान सकते कि अपराधी है कौन, और हम ये कह रहे हैं कि हम पहचान करके कार्रवाई करेंगे। अगर अभी तक ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया या प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन इसको मजाक समझ रहा है, बिल्कुल इसको मजाक समझने की प्रयास ना करें और डायरेक्टर सर को अपनी जिम्मेदारी समझ करके बच्चों से बात करनी चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए।